आप लोगों का शुक्रिया और कम्युनिटी का और एसएमसी का जिन्होंने स्कूल को चलाया, यहाँ तक लाया कि गवर्नमेंट अब मजबूर हो गए इसको अपने तहवील में लिया जाए। उसकी वजूहत सेक्रेटरी साहब ने कुछ वजाहत की है, मगर वजह उसकी ये है कि जो हाई कोर्ट का हमारा केस है उसके उसके रास्ते में हायल हो रहा है और आड़े आ रहा है। इसकी वजह से उन्हें ऐसा जिस तरह की वो कह रहे हैं कि हमने इससे कबल है टीचर दिए और वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, अब वो टीचर देने के लिए आए हैं। मुझे बताएं कि वो जो पहले टीचर थे वो कहाँ थे, उनको कैसे ममूर किया तो वो कहाँ गए। दूसरी बात ये है कि जो अदारा मिडिल क्लास तक चल रहा है इसको वो प्राइमरी तहवील में ले रहे हैं। बात वो जो फैसल साहब ने की उसको एंडोर्स करता हूँ कि जो मिडिल क्लासेज है उनका क्या हो, ये वो महकमा हमें बताए कि जो मिडिल क्लासेज हैं जिनके इम्तहानात वो लेते रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उनके लिए क्या किया जाए। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि आज तक हमें जिन गोल वैल्यू में हमें लगाया जा रहा था या इस वक्त तक चल रही है वो अब ऐसे नहीं चलेगा। हमारा जो केस है हाई कोर्ट का वो हम फॉलो करेंगे, उसको हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हम देखेंगे कि हाई कोर्ट में क्या कहता है, क्योंकि हाई कोर्ट किसी के मतहत नहीं है, वो खुद मुख्तार अदारा और पूरी रियासत का अदारा, पूरी रियासत को वो डील करता है, चाहे उसमें एक एजुकेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या आम आदमी हो, सबके लिए वो यकसा एक हैसियत रखता है और उस हैसियत को वो अपना कार्ड रखता है अपनी रिट पे। यहाँ जो बात चल रही है कि नॉन फंक्शनल है, और मैं भी था एक दफ़ा हम गए जीओ साहब के पास, हमने काफ़ी डिस्कस किया मामले। उन्होंने कहा जो फाइल मुझे तो मैं देखता हूँ, फाइल देखने के बाद 2 माह हो चुके उन्होंने इसको नहीं ली अपनी तहल में लिया ना वो यहाँ आए। अब वो यहाँ मिनिस्टर साहब के साथ ठीक है आ गए, अच्छी बात है, उन्होंने जो किया अच्छी बात है, हम इसको कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। मगर पूरे सिस्टम के साथ जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसके तहत वो हमें स्कूल में टीचर्स भी दें और इसको अपनी तहवील में लें, और जिस तरह उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ कोई फीसें वगैरह ना दे, ठीक है ना दे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर जो जहाँ बच्चे हैं उनका जो हर्ज होगा, उनकी तालीम जो मुतासर होगी उसका वो बंदोबस्त करें। उसके लिए हम हाजिर हैं कि ठीक है कोई आदमी फ़ीस नहीं देगा या एसएमसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, मगर वो इसका कोई तरीका का नेमल बदल हमें बताएँ कि जिस पे हम चलकर इन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको हम कैसे फाल किया जाए, उनको बच्चों की तालीम को कैसे जारी रखा जाए। रहा मसला इस बात का कि वो कह रहे हैं कि हम आएंगे और उसको फंक्शन करें, ठीक इतना अच्छा से जो फंक्शन नहीं था फंक्शन करने आ रहे हैं, उनके यहाँ जो जज मौजूद है वो देखेंगे कि आया ये फंक्शन था या नहीं था। ये जो उन्होंने बातचीत की है डीओ साहब ने, उन्होंने तमाम फाइलें देखने के बाद जो स्कूल का रिकॉर्ड था वो देखने के बाद उन्होंने ये बात की है तो वो जिम्मेदार है इस चीज़ के। वो डीओ है जिला बाग के, जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट में वो जिम्मेदार है, उस जिम्मेदारी को वो निभाएं। हम उनके साथ तावन करेंगे जो हमसे हो सका, एसएमसी भी करेगी, कम्युनिटी भी करेगी, यहाँ के लोग भी करेंगे। जिस तरह इससे कबल लोग करते आए वो उसको अपनी तवज्जो में लेकर वो तमाम अरेंजमेंट करें जो इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह लोगों ने किया इससे कबल इसको जारी और सारी रखा जाए, उनको सुना जाए। वो जो महकमा आएगा, डीओ साहब आएंगे, उनको सुना जाए कि आप हमें क्या करना देना चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। वो हमसे डिमांड करें कि हमसे क्या वो लेना चाहते हैं, हम उनसे डिमांड करें कि जो हमारा इस वक्त का जो मौजूद हालात हैं उनके मुताबिक वो हमें अपना तमाम सिस्टम मुहैया करेगा। बस इस बात का यहाँ आमदन गुफ्तन निश्चितन बर्खास्तन जो हुआ अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते होना चाहिए था, इलाके की तामीर तरक्की के लिए मामला चलते हैं। स्कूल का उन्होंने ऐलान कर दिया, बहुत शुक्रिया उनको ये ऐलान जब स्कूल बन रहा था जो कह रहे थे कि मैं ऐलान करूँगा, करते करते 8-9 साल गुजर गए, आज उन्होंने कर दिया तो उस पर वो पूरा उतरे। मिनिस्टर साहब से हमारी ये दरख्वास्त है अवाम इलाका की कि जिस तरह उन्होंने इससे कबल हमसे कहा कि आप कितने कमरे बनाएंगे उसके मुताबिक उसको आबाद करूँगा, वो आबाद करें, वो अपनी बात पे रहें, हम अपनी बात पे पूरे उतरे हैं। उनसे यह कहा जाए कि जो हमें
उन्होंने हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाई हमने उसको निभाया, इस वक्त तक निभाया और निभाते चले आ रहे हैं। वो जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको निभाएं ताकि पता चले कि आया हमने सही किया या उन्होंने सही किया। ये बात जाकर ज्यादा बहुत होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ बारीकोट को पसमानदा रखने के लिए जो हालात और वाक़ात इससे कबल चले आए हैं उसको मज़ीद पसमानदा न रखा जाए, उसको तामीर तरक्की की राह पे गामजन किया जाए। यहाँ अगर कोई प्राइवेट आदमी कोई काम शुरू करता है, जैसे सड़क का काम पार्टी की सड़क है जो सबसे मुश्किल से 75 साल से आज तक हाल नहीं हुई। एक आदमी ने देखा, वहाँ पहुँचा तहसील में, उसने देखा कि यहाँ के लोगों को बड़ी तकालीफ है, उनको दूर करने के लिए कोई तरीकाकार मुहैया किया जाए। तो एक आदमी ने तरीकाकार मुहैया किया, उसमें जो रुकावटें हायल हो रही हैं यही मुझे नज़र आ रहा है कि स्कूल में भी वही कुछ हो रहा है जो कुछ अब हो रहा है। इसको हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़रा ने, हमारे महकमा जात ने उस चीज़ को जारी और सारी रखा। उसमें उन्होंने कोई तरतीब नहीं की या उसमें उन्होंने तमीर तरक्की के रास्ते में हायल होने की जो रुकावटें उनको दूर नहीं किया। मज़ीद वो इसमें रोज़ाना रुकावटें डालने के इसके पसे कुछ उनका एक सिस्टम है, उसको वो जारी और सारी रखे हुए हैं। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हम अपनी तरीके से जिस तरह चल रहे थे हम चलेंगे। हमें किसी की मुखालफत की ना मुखालफत करते हैं, ना किया ना करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ के वासी हैं। फंडामेंटल राइट हमारा भी है, हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं और हम भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जो हमने किरदार अदा किया वो हम करते रहेंगे और उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि चंद मामला की वजह से जिस तरह के उन्होंने कहा कि स्कूल नॉन फंक्शनल था। भाई साहब आप यहाँ आए, मुतअद्दिद बार आपके महकमा आया, उन्होंने आकर इसको इंडोज किया, इसको शामिल किया, आज कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनल। मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही। ये वही बात है जो एक सड़क पे चल रही है। ऐसा ना किया जाए हमारे साथ, हमें हमारा राइट दिया जाए, या हम खुद तहरीरें मौजूद हैं कि हम इसको सरकारी तहरीर में, या हम खुद जो काम करने जा रहे हैं आवामा इलाका की तामीर और तरक्की में हम कोई हिस्सा डालने जा रहे हैं, उसमें आप हायर रुकावटों को दूर करें। तो आपको चाहिए कि हमें अप्रिशिएट किया जाता कि आप लोगों ने स्कूल भी अच्छा चलाया, आप दीगर मामला भी अच्छे हैं और आप मज़ीद हम आपके साथ चलेंगे और हम इन मामला को आगे लेकर चलेंगे, बजाय इसके जो वो इसको नॉन फंक्शन कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। ये हमारी समझ से बालातर है। अगर यूँ ऐसा ही किया जाए हमारे साथ तो उसकी हम मजम्मत करते हैं और इसके हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि तामीर तरक्की हो और वो तामीर तरक्की में हमारा हिस्सा बने और हम उनके साथ चलें। रहा मसला जो स्कूल का है, जो वो आप आते हैं DO साहब, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको अपनी तमाम जो हमारी तरफ रिकॉर्ड है वो उनको मुहैया किया जाएगा। जो कम्युनिटी है वो भी आएगी और जो SMC है वो भी आएगी, वो भी इसमें हिस्सा डालेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे साथ वही खेल खेला जा रहा है या हमारे साथ कोई जो सिस्टम होता है किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी अदारा को चलाने के लिए, क्या उस लिहाज से वो हमारे साथ चलते हैं या हमें इन्हीं भूल भलियों में हमें लटकाए रखेंगे कि इसी में फंसे रहें और ये चलते रहें। ऐसा नहीं है। ये मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से भी, और वो आने वाले जो आएंगे उनकी मौजूदगी में हम ये बात कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा न किया जाए। तो जो हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। हमारा केस मौजूद है, 1 साल से चल रहा है, 1 साल से शायद अरसा हुआ। हमने कोर्ट की फीसें भी दी हुई हैं, हम उसको भी देख रहे हैं, हुकूमत को भी देख रहे हैं। क्या उस देखिए इस तनाज़र में कि हमें कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को 32 सेकंड की सज़ा देकर 5 साल के लिए नायल करार दे सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को नवाज शरीफ जो मंडेट लेकर आता है 3 दफ़ा, उसको चंद मिनटों में उसको वज़ारत उम्मा से खारिज करके उसको घर भेज कर उसको उसकी जमात से भी दस्तबरदार कर दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वही हाई कोर्ट है। पता चलता है, पता होता है लोगों को हाई कोर्ट क्या करने जा रहा है। तो हाई कोर्ट की उस आड़ में वो ऐसा खेल न खेलें, वो
सिस्टम में आए और उस सिस्टम से चलकर हमारे स्कूल को तहवील मिले और दीगरी मामला को भी वो परसू करें और उस पर हमारे साथ कमिटमेंट करकर हमारे साथ चलें। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, क्योंकि वक्त भी कम है और यहाँ की बात की जरूरत भी नहीं है, हमें भी काम कहीं आना जाना होता है। और सुबह अपना एजुकेशन वाले कहते हैं कि हमारे पास है नहीं है, ये वो रिपोर्ट उधर भेज दें। ये जो रिपोर्ट हमें दिखाने आए हैं वो हाई कोर्ट में भेज दें कि ये नॉन फंक्शनल है। वालों ने साफ लिखा है कि शाहरुख साहब जो वो हमें कह रहे हैं तो ये रिपोर्ट वो लिखकर हाई कोर्ट में दे दे, हाई कोर्ट उनसे खुद पूछ लेगा, उसको पूछना आता है। डीओ नहीं हो, अगर वज़ीर आज़म को पूछ सकता है तो डीओ ईओ और बाकी क्या लगे हुए हैं वहाँ, हाई कोर्ट उनसे पूछ लेगा। मालियात का महकमा पाकिस्तान का है, उसको उन्होंने पूछा और उन्होंने ये कहा कि आज़ाद हुकूमत और महकमा तालीम उनको अमला नहीं दे रही, हमने तो दे दिया, हमारी तरफ से तो फंड आ रहा है वहाँ से, मामला मौजूद है। तो ये सारी मैं शुक्रिया कि चलो टाइम भी पिया जी, इधर टाइम देने ने मामले शुक्रिया बाकी तो एक भी टाइम देना है इतना बड़ा मुश्किल है ना। मैं भी दिखाई है ना। अच्छा मुख्तसर करना चूंकि बड़ी सैर असल गुफ्तगू करी है, एक दो जो इश्कालात पैदा हुए ना मैं उन्हें की क्लियर करना चाहना है, वो आपने तजवीज़ भी रखना चाहना। नंबर एक गल के फैसल साहब और गुलजी साहब जिस गल्ला जज्बाती होने लगे ने कि 8 साल चलने थी बाद भी अगर नॉन फंक्शनल का तो नॉन फंक्शनल किस तरह का सेक्रेटरी साहब ने गलना अगर कुछ होर ना सुनना है वो ये है कि जिस वक्त तक डीओ साहब को पूरी मालूमात ना सी तो उस टाइम उन्हें एक गल आखी तो जो इन्हें रिकॉर्ड पेश किया तो उदू वो इस गल्ला का दस्तबरदार हुई है कि भाई बाकी ये स्कूल एक क्लासेस ना रहना था कया ना था जैसा ये गल खत्म हो नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चल रही फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वाली गल खत्म हो नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समझो तो फैसल साहब की गल आखने के जी वो असें कोला चार्ज मंगने किस ने दिता ना कहता नहीं तो जनाब अर्ज कर सा टीचर मंगने वाले वो मैं अर्ज कर सा कि क्योंकि साड़ी तहरीक सी कि अस आप ही एक स्कूल चलाने लगे थे और इतने ज़रूरत भी स्कूल है नहीं लिहाजा इसकी गवर्नमेंट अपने तहवील भी चलना है तो वो इस सूरत में जड़ा कुछ मौजूद था उसकी वो ज़रा अपने को हिन लेके भी इसी बच्चे आज तक इतने दाखिल खारिज हुए, इतने इम्तहानात हुए, इतने बोर्ड भी हुए, इतने जेली हुए, ये सारे ई सब चार्ज है, बाकी और की नहीं है। प्राइमरी स्कूल भी क्योंकि इसकी भी अजय साढ़े जो 47 में स्कूल दे उन्हें बिल्डिंग नहीं बनी होता, इसकी भी ज़रा आस्ता आस्ता वो प्रोसेस भी रख ले महकमाना तरीका करना इसने ज़मीन इसने बिल्डिंग में मामला आस्ता आस्ता प्रोसेस गिने ले। मैं तजवीज़ दसा सकता साहब कि उस टाइम भी एक जज्बाती फैसला होया और उस जज्बाती फैसले की चक्की भी तुस ज़्यादा किस्म पर वक्त यानी जब पूरी 8 क्लासा चलाने ना फैसले ने आखिरी में ना सस मैं 5वीं तक ना आखिरी सस जड़ा कि कंट्रोल नाल म्यार नाल चलाया जा सके और जो प्राइमरी ने 2 टीचर तो उसके बाद अस मिडल में तैयारी शुरू करा लेकिन चूँकि उसने ज़्यादातर संगी साथियों ने इतफाक की सुपर सा कहनी थी 8वीं तक चलानी तुसें चलाइयां तो उसने तुसें बड़ी मशक्कत कट्टी इस गल्ला कि 8वीं तक ना स्कूल चलाने वास्ते मकानियत चाहिए होनी, सहूलियात चाहिए होनी, टीचर चाहिए होनी, तो किसी न किसी दर्जे भी मुहैया करना चाहिए तो तुसें करना है। अब आज भी मैं तजवीज़ देना कि जज्बाती हुई तो ना सोचो कोई भी प्राइमरी स्कूल होगा उसमें टीचर 2 या 3 होंगे, मसलन बाटी का स्कूल है उसमें 2 ही टीचर है वो भी प्राइमरी, डलाने का स्कूल है उसमें मेरे ख्याल में 2 ही टीचर हैं और शकरकोट का स्कूल है उसमें भी शायद 2 ही टीचर हैं। तो प्राइमरी स्कूल में 2 या 3 ही टीचर होते हैं। तो अगर उन्होंने प्राइमरी स्कूल अपने सुपरविजन में ले लिया है तो प्राइमरी स्कूल पूरे का पूरा उनकी सुपरविजन में दे दिया जाए, ठीक है। अब वो 3 टीचरों से किस तरीके से काम को तकसीम करते हैं ये उनकी सरदर्दी रहने दीजिए। और 6ठी 7वीं 8वीं का जो क्लासें इस वक्त जारी हैं इनकी तदरीस इम्तिहान तक की जाए और इम्तिहान से बहुत पहले डीओ साहब का यहाँ बुला के प्रोग्राम किया जाए और उनको ये कहा जाए, डिमांड की जाए कि चूँकि यहाँ ज़रूरत हमें एक मिडिल स्कूल की है और इसीलिए हमने आज तक 8 सालों तक मिडिल स्कूल अफोर्ड किया है कम्युनिटी ने खुद
अगर हमारे जो 5 प्राइमरी होती तो हम प्राइमरी अफोर्ड करते हैं, हमने 8वीं तक की ज़रूरत थी तो 8वीं तक अफोर्ड किया है। जैसा प्राइमरी तक का तो आपका एक प्रोसेस हो गया है, अगली 3 क्लासों का आप इसके बारे में क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं कि इम्तिहानात के बाद इन बच्चों का क्या किया जाए, उनकी तजवीज़, उनकी रहनुमाई दी जाए। और साथ में उन्हें 5-10 मिनट साथ में मैं अपने तौर पर भी और आप भी अपने तौर पर, जो लोग इस वक्त हुकूमती सेटअप में हैं, जो लोग मिराकल साहब के साथ मिलते जुलते हैं, उनके साथ उनके टीम वर्क का हिस्सा हैं या उनके कारकुन हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि मार्च तक वो मिराकल साहब को मतलब मुतालबा रखें उनके सामने कि मिडिल के लिए भी 2-3 टीचर्स यहाँ भेज दिए जाएँ ताकि अगली क्लास में भी हो तो सरकारी तालीम में मुकम्मल इदारा जा चुका हो। ये तो मेरी समझ में आता है। फ़र्ज़ किया DO साहब अल्लाह ताला की आज़ार करते हैं कि जी 5वीं तक, क्योंकि महकमाना तौर पर 5वीं तक टीचर दिए गए हैं मुझे और मैं 5वीं तक का ज़िम्मेदार हूँ, तो 6ठी 7वीं 8वीं का उसके बाद कमेटी बैठ के फैसला कर लो, क्योंकि मार्च तक तो आपने ये चलानी ही चलानी है। इस वक्त तो इन बच्चों को आप कहीं नहीं देख सकते, इनके इम्तिहानात करवाने हैं आपने, मार्च में इनके रिजल्ट होंगे, उस वक्त तक तो आप इनको जारी रखें। और जारी रखने का तरीकाकार यही है कि आप प्राइमरी तक का सारा निज़ाम उनके हवाले करें और 6ठी 7वीं 8वीं का साकब साहब और एक आध कोई अच्छा और टीचर या फीमेल टीचर या जो भी मुनासिब समझते हैं आप वो रखें, तो आप 6ठी 7वीं 8वीं को भी चलाएँ इम्तिहान तक, और उससे पहले DO साहब को बुलाकर उनसे अगली रहनुमाई भी ले लें। और यहाँ जो लोग हुकूमती सेटअप में मौजूद हैं, जो कारकुनान हैं, उनको भी उस कमेटी में बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये तो हो गई यहाँ हुकूमत के साथ मामला करने की। जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है, तो मैं ये तजवीज़ दूंगा कि आप केस विड्रॉ ना करें, इसलिए कि आपका केस है हाई स्कूल का क्लेम, मिडिल स्कूल का क्लेम। आपने केस में मिडिल स्कूल को क्लेम किया होगा और सारा रिकॉर्ड मिडिल स्कूल के हिसाब से दिया होगा। अगर उसका प्राइमरी हिस्सा हुकूमत ने कर भी लिया हो तो फिर भी आपका आधा क्लेम बचता है, उस आधे क्लेम के साथ आप डिमांड में रहें और आप उस फैसले को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ठीक है, ये मेरी तजवीज़ है जी। तो बाकी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है और मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर लोग कई सालों तक अपने बलबूते पर तालीमी इदारे भी चलाते हैं, मुख्तलिफ छोटे मोटे अपनी ज़रूरियात के काम भी निकालते हैं, तो आप भी करें। तो इसका किसी भी ठीक है, माशरे को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो ये कंट्रीब्यूशन ही है, आप करें। तो बस मेरी यही तजवीज़ है। मैं एक दफ़ा फिर बुला देता हूँ, DO साहब को बुलाया जाए, उनको हम शाना शान इस्तकबाल भी करेंगे, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, उनसे रहनुमाई भी लेंगे। जो प्राइमरी का मामलात हैं वो चलो चले ही गए हैं जिस तरीके से भी, तो मिडिल के मामले में रहनुमाई लेंगे। और अगर उन्होंने मिडिल के हवाले से लातल्की या अपनी माजूरी का इज़हार कर दिया तो सिर्फ हम 6ठी 7वीं 8वीं के हवाले से कमेटी के साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे कि उनका क्या करना है। फिर से आपका जो केस का मामला है वो भी कंटिन्यू रखें, बस इसी तरह होगा।